आप भी सारी डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों में जो बातचीत चली है, एक तारीख को हुई, आज 3 तारीख है, 3 को भी बातचीत चल रही है। मैं सुबह केंद्रीय मंत्री जो हमारे सरकार के हैं उनका बयान सुन रहा था कि एमएसपी वाली बात पर सरकार राजी है और एमएसपी को लिखित तौर पर शामिल करने को भी तैयार है। मैं मानता हूं कि सरकार की ओर से ये एक सकारात्मक कदम है। जननायक जनता पार्टी की ओर से ये निरंतर मांग की गई थी और दुष्यंत जी से भी लोगों की ये उम्मीद थी कि एमएसपी वाली बात पे क्लैरिटी आए। इसके पश्चात जो बाकी बचे मुद्दे हैं उन पर बातचीत चल रही है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि उन बातों पर भी सकारात्मकता से सरकार जो विचार कर रही है, किसानों के हित में, किसानों के भले और भविष्य के लिए, वो फैसले भी जल्दी लिए जाएंगे। और ये जो डायलॉग शुरू हुआ है ये सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। नंबर 2, हरियाणा में दिल्ली कूच की ओर जब किसान जा रहे थे तो पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में और व्यवस्था बनाने के लिए, मैं इसको बल प्रयोग तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो कहना गलत है, मगर डिफेंसिव एक्शन लिए और उसके दौरान बहुत से लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए। आज जननायक जनता पार्टी खुले तौर पर इस बात की पक्षधर है और गृह मंत्री जी से भी हम बात करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो मुकदमे हैं वो तुरंत प्रभाव से जिन जिन लोगों पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं, जिससे कि आगे किसी तरह की हालात और ना बिगड़ सकें, लोगों के अंदर किसी तरह का विश्वास ना पैदा हो सके। इसलिए ये मैं बड़ी स्पष्टता से कहूंगा कि मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। ये हमारी पार्टी का स्टैंड है इस विषय पर। इसके अलहदा जो चुनाव आ रहा है निकाय का, इसका आपको पता ही है कि हमने मिलकर के लड़ने का फैसला लिया है। प्रधान जी पहले अनाउंस कर चुके हैं, जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर के लड़ेगी और बहुत जल्द मैं स्वयं, पहले तो सीएम साहब से मिलकर भी आया था 1-2 दिन पहले, और इसके पश्चात हम चारों लोग जो हैं वो अब जाकर के जो हमारी कमेटी बनी है वो धनखड़ साहब से मिलकर आगे की उस पर राय मशवरा करेंगे। सीट शेयरिंग हो और चुनाव कैसे लड़ा जाए इस पर चर्चा हो। इन 3 विषयों को लेकर के मैंने आपसे आज आपका जो कीमती समय है उसमें से समय लिया। कब मिल रहे हैं धनखड़ जी से? धनखड़ जी की वाइफ कोरोना पॉजिटिव थी, इस कारण वो मीटिंग कुछ डिले हो गई। हो जानी चाहिए थी मीटिंग अभी तक, क्योंकि चुनाव अनाउंस हो चुका है। 1-2 दिन में जैसे ही वो ठीक होंगे और उससे बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर उनसे हम बातचीत करेंगे। और इधर सीएम साहब से इस मुद्दे पर केस वापस करने के मामले पर गृह मंत्री और सीएम से कब मिलने जा रहे हैं? वो आज हम उनसे टेलीफोनिकली बातचीत करेंगे और जो भी समय मिलता है उस पर मिलकर के इन केस को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, ये मांग करें। ये जो केस अभी दर्ज हुए हैं, जी अभी पीपली में जो दर्ज हुए थे वो केस भी नहीं, उस पर भी हमारा स्टैंड स्पष्ट था। और आज भी जो केस दर्ज हुए हैं किसानों पर, उनका जो शांति प्रिय प्रदर्शन था या दिल्ली कूच की तरफ वो जा रहे थे, उनका फंडामेंटल राइट है, केस दर्ज नहीं होने चाहिए। या जो हुए हैं उनको आज के हालात को देखते हुए किसानों के पक्ष में, क्योंकि किसानों के हित की सरकार है, किसानों की सरकार है और हम तो स्वयं किसान हैं, तो वो वापस लिए जाने चाहिए। मतलब जो किसान आंदोलन में दर्ज हुए सभी मुकदमे वापस? हाँ, मुकदमे वापस होने चाहिए। एक ये जो अभी तो हरियाणा के जो केंद्रीय मंत्रियों ने जानकारी दी है, कब तक आसार, क्योंकि आपकी बात भी होगी उसके बाद एक बड़ी घोषणा है। निश्चित तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, सरदार निशांत सिंह जी बांगड़ साहब, ये हमारी पार्टी के जो टॉप नेता हैं, सीनियर नेता हैं, ये केंद्र की सरकार में बैठे लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल जो उसके लोग हैं काउंसिल के, उनसे भी निरंतर चर्चा में हैं। और हम अपना स्टैंड, अपनी भावनाएं, किसानों की भावनाएं जो है वो उनके सामने रख भी चुके हैं और निरंतर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर आगे भी बातचीत उनसे आज समाप्त हो जाएगा। मुझे देखो, ये तो हम नहीं कह सकते। मैं इस बात पर कमेंट इसलिए नहीं करूंगा, बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है
कि 1 तारीख को भी हम उम्मीद कर रहे थे कि आज ही हो जाएगा। हमने लिखा था भाई ये 3 को ना करके 1 को करें, वो बात सरकार ने मानी। आज एमएसपी की बात पर बड़ी क्लियरिटी लाई है सरकार। मुझे उम्मीद है बाकी कुछ जो पॉइंट्स हैं, किसानों की जो भ्रांतियां हैं या जो गलतफहमियां हैं, वो सारी दूर होकर के इस सारे एजिटेशन को उसके एंड की तरफ ले जाएंगे और किसान अपने घरों को लौटेंगे। दिग्विजय जी, आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है, उस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये किसानों का नहीं है, कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन है। आदरणीय अमित शाह जी ने आदरणीय अमित शाह जी ने हैदराबाद में बड़ी क्लैरिटी लाई। जब अमित शाह जी इस भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ हम गठबंधन में हैं उसके सबसे सीनियर मोस्ट आदमियों में से हैं, उनकी स्टेटमेंट के बाद नीचे कोई क्या कहता है वो आप उन लोगों से पूछे, हमारे से नहीं। जिसके साथ हम गठबंधन में हैं उनकी पार्टी के जो टॉप लीडरशिप का स्टैंड बहुत स्पष्ट है जी। हरियाणा कृषि मंत्री या हरियाणा के जो बाकी बीजेपी के नेता कह रहे हैं, मैं उस पर इसलिए कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि आज समय इस पे जाया नहीं करना चाहिए कि कौन क्या कहता है। जिनके हाथ में कलम की ताकत है, केंद्र में बैठे जो मंत्री हैं जिन्हें फैसला लेना है, वो बहुत जल्द इस मामले को निपटाएं। हमारा ये स्टैंड होना चाहिए बाकायदा वाक युद्ध में जाकर के एक दूसरे के प्रति टिप्पणी करने का। मैं ये कहूंगा बहुत सेंसिटिव मामला है और परहेज करना चाहिए किसी भी बात पे कमेंट करने से। हम मुद्दे की बात करें, एमएसपी की बात, बड़ी बात जो दुष्यंत चौटाला क्योंकि किसान नेता हैं, दुष्यंत चौटाला क्योंकि किसानों की सोच लेकर के जा रहे हैं, चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर बढ़ रहे हैं, तो आज उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद है और दुष्यंत जी पर ही लोगों की निगाहें टिकी हुई है। इसलिए उनकी तरफ से ये स्टैंड था कि एमएसपी बात की वाली बात पे क्लैरिटी आए, हमने कही भी और वो आज आपने सुबह खुद भी चलाया है, आई भी है। तो ये दिग्विजय जी जो एमएसपी वाला है ये मतलब कानून में ये जो लाइन यही केंद्रीय मंत्री ने कहा है, मतलब कानून में ऐड हो जाए, वो अलग से लिखा जाए, उसमें जुड़ जाए जी। ठीक है। ठीक है, थैंक यू।